को बताएं कि अवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख के तहत काम करने वाली कौमी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया कि खाने पीने की कीमतों में कमी हो रही है। यही नहीं, वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद चीनी की कीमतों में कमी के इक़दामात की तारीफ़ें करते रहे। तो ये उनको अब आई होप वो हमारी आज की रिपोर्ट ये देख तारीफें जब करेंगे तो मेरा ख्याल है अब चीनी की कीमत बढ़ रही है तो सरजनिश भी होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने शुरू में ही बता दिया था कि ये अगर कोई इंप्रेशन दे रहा है वज़ीर आज़म को कि हमारी कोशिशों की वजह से चीनी की कीमत कम हो रही है, तो ये इंतहाई मिसगाइड करने वाली बात है, क्योंकि क्रशिंग सीजन की वजह से चीनी की कीमत कुछ कम हुई थी और दोबारा से चीनी अपने ट्रैक पर वापस आ गई है। और पहले भी फिगर्स जो हैं ऐसी बातें उठी हैं कि वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं, जो एडवाइजर्स हैं, शायद इतनी एक्यूरेट फिगर्स उनको और भी मामलों में नहीं मिली। तो फिर तो अब तो टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हर चीज में ऑलरेडी आपको शक होना चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए कि वाकई ये सच है कि नहीं है। आपको ना अपने जो मुशीरान हैं और अपनी जो टीम है उनमें जो भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पहुंचाए जाते हैं उन्हें शक की निगाह से देखना चाहिए और उसकी इंडिपेंडेंट जो है ना वो तहकीक करके फिर आपको इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये ठीक भी बता रहे हैं या बस बटरिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, कराची में 3 दिनों में चीनी फी किलो कीमत में इसकी ना 8 रुपए का इजाफा हुआ है। इनके यूरिनो लाहौर में भी चीनी की कीमत 95 रुपए तक पहुंच गई है, 92 से 95 वेरी कर रही है। पूरे मुल्क में चीनी की कीमत फिर बढ़ रही है। क्या कर रहे हैं आप लोग? बड़े जो खुशी की बात थी जिस पे इत्मीनान का इजहार किया जा रहा था कि चीनी की कीमत कंट्रोल में आ गई है, अब वो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया? देखिए, पहले ये आपको बताना है कि चीनी की कीमत हुकूमत डिसाइड नहीं करती होती है, डिमांड सप्लाई पे होती है। हुकूमत ने कोशिश करनी होती है कि प्राइसेस एक ख़ास हद तक रहें और कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल ना करे। तो ये जो एकदम से कुछ चीज़ों की प्राइस हुकूमत तय करती है, जैसे पेट्रोल है या दीगर चीज़ें, बिजली है, गैस है, ये जो प्राइस मार्केट तय करती है। और हुकूमत ने सप्लाई चेन बेहतर किया, इम्पोर्ट किया, क्रशिंग टाइम पे कराई, मतलब उसके बाद ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कीमतें रहती हैं। और अगर कराची में कीमत बढ़ी है तो इसकी ज़िम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन कराची में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की है और ज़्यादा मिलें भी उनकी अपनी है। तो ये बड़ा आसान है कि आप वफाकी हुकूमत को सब कुछ कह देते हैं। एक तो कीमत हम डिसाइड नहीं करते, हुकूमत डिसाइड नहीं करती। दूसरा ये अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी इसका कंट्रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट का है। अगर पंजाब में भी है तो उसका भी पंजाब गवर्नमेंट का है। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि चीनी की कीमत अगर कुछ 4-5-10 रुपये बढ़ी है तो 4-5-10 रुपये कम कीमत कम होती है तो फिर क्रेडिट क्यों लेते हैं? फिर अगर कीमतें बढ़ने का आप कहते हैं आपके और वैसे जस्ट टू करेक्ट यू अब्बासी साहब, ये सिर्फ कराची की बात नहीं हो रही है। कीमतें लाहौर, कोयटा, हमने पूरी एक तवील किस्म की हमने रिपोर्ट दिखा चुके हैं हम पिछले कुछ दिनों में। ये भी आपसे कहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब खुद अपनी माशी टीम को चीनी की कीमत कम करने पर शाबाशी देते रहे हैं, तो यानी ये एक्नॉलेजमेंट उनके जहन में है। वो ये समझते होंगे कि ये मामला जो है अब ठीक हो चुका है, लेकिन अब तो हुकूमत को समझ आ चुकी है कि माफियाज किस तरह आवाम की जेबों पर डाके डालते हैं। और लगना ये शुरू हो गया कि शायद माफियाज जो हैं वो हुकूमती सोच से कहीं आगे हैं। देखिए, ये जो कार्टेल्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ये पूरी दुनिया में एक फिनोमेना है और इनको कंट्रोल करने के लिए जितना आप हुकूमत अब की हुकूमती इदारे करते हैं उतना ज़्यादा ये इनका भी नेटवर्क होता है। और पिछले दिनों में जब कीमतें कम हुई हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और वो उनके इंक्वायरीज़ हुई हैं, और अगर हुकूमती जो कोई बहुत ही करीबी लोग का भी नाम आए तो वो नाम छुपाए नहीं गए। लिहाजा हुकूमत कमिटेड है कि इन कार्टेल्स को इनकी जो पावर है मुनाफाखोरी की उसको कर्टेल करना है, उसको कम करना है। वो कम हो भी रही हैं। और आप ऐसा ना करें, अगर आप पिछले 2 हफ्तों का प्राइस इंडेक्स चेक करें तो इस वक्त इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो 13-14% हो गया था, अब वो 6% पे आ गया। तो बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन आपका जो शिकवा है चीनी वाला वो है और उसको भी ज़ाहिर है ख़बरों पे नज़र भी है और जो हमारे इदारे हैं उन्होंने इस पर अपना काम भी करना है इंशाल्लाह। अच्छा भाई साहब, चीनी माफिया के खिलाफ हतमी कार्रवाई कब तक होगी? हम ये आपसे जानना चाहते हैं। जो इंक्वायरी हुई थी, जो रिपोर्ट आई थी जिसमें बहुत से अपनों के नाम भी आए थे, या फिर हम समझ लें कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में मौजूद जो चीनी के कारोबार से मुंसलिक जो लोग हैं उनका प्रेशर है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा? तासुर तो यही जाता है फिर।
नहीं, ये आप ना कहें कि दबाव पे कुछ नहीं हो रहा। इससे पहले कभी चीनी पे कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बैठी थी। अगर कमेटीज़ बैठती थी तो वो गोल मोल करते थे। इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कमेटी ने अपना काम किया है, उसने इंक्वायरी की है और वज़रा के नाम भी आए हैं, उनका नाम पब्लिक भी किए हैं। आप उनको मुख्तलिफ इदारे, चाहे वो SCCP है, वो FBR है, वो कंपटीशन कमीशन है, FIA है, एंटी करप्शन है, जिस महकमे की डोमेन में, उनकी हदूद में जिसने क्राइम किया उन पर कार्रवाइयाँ होंगी। बहुत सारी बातें होती हैं जो चल रही होती हैं एक टाइम पे, और बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं कानूनी, बहुत सारे ऐसी मामलात हैं जिसमें लोग स्टे ले लेते हैं, कभी अदालतों के पास चले जाते हैं, तो वो सारा प्रोसेस है। लेकिन एक बात है कि हुकूमत ने तहैया कर लिया है, और ये माफियाज, जिस तरह पॉलिटिकल माफियाज को हुकूमत ने शिकस्त दी है, इसी तरह ये जो कारोबारी माफियाज हैं या जिनको हम कार्टेल्स कहते हैं, तो उनको इंशाल्लाह ये वज़ीर आज़म की कमिटमेंट है कि इसको इंशाल्लाह कंट्रोल भी करना है। तो हो गया, और इनका जो गैर जरूर। अच्छा बासी साहब, आप हमारे साथ हैं तो ये पूछ लें आपसे कि वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि तवानाई के मामले पर भी आपकी गिरफ्त जो है वो कमज़ोरी लग रही है वैसे थोड़ी सी। देखिए, तवानाई का मामला दोबारा से वही बात आती है और आप सारे कहते हैं कि आप पिछली बातें करते हैं, इसलिए कि तवानाई के जितने मुआहदे हैं वो पिछली हुकूमतों ने किए हुए हैं। अब महंगी बिजली बनती है और वो हम कैपेसिटी पे उनको पेमेंट करते हैं। अब उसका एक ही तरीका है कि उसको सस्ता बेच के जब करेंगे तो आपका वो सर्कुलर डेट बढ़ जाएगा, और वो गर्दिशी कर्जा जब बढ़ता है तो उसका भी ज़ाहिर दबाव है। वो कई हज़ार यानी 2000 अरब से ऊपर चला गया है, 2200-2300 अरब चला गया, ज़ाहिर उसका दबाव है। और उसका दबाव हुकूमत है, हम सियासी लोग हैं, हम तो दबाव लेते भी हैं, लेकिन ये जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं इनके लिए शायद बाज़ औक़ात इनके बहुत सारे और इनको वेंचर्स होते हैं। हुकूमत, वज़ीर आज़म कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे बंदों को लेकर आएँ, लेकिन बाज़ औक़ात वो जैसे शब्बर जैदी साहब थे, वो आज भी कहते हैं कि वो दबाव नहीं ले सके। तो दबाव नहीं ले सकते लोग, इतना बड़ी जो एक इतना बड़ा गवर्नमेंट का इदारा है उसको चलाने का, और उसमें जो दबाव प्रेशर आते हैं सियासी उनका, तो वो रिज़ाइन करके अब उनके लिए और बहुत मौके हैं, हुकूमत के लिए और बहुत मौके हैं। लेकिन जो एनर्जी वाला इशू है वो है बड़ा सीरियस और बड़ा तकलीफ दे है। लेकिन दोबारा से उसकी वजह वही है कि माजी के जो बिजली के महंगे मुआहदे हैं और जो कीमतें बढ़ानी थी टाइमली नहीं बढ़ाएंगी, और इसलिए मौजूदा हुकूमत पे उसका दबाव भी है और वो दबाव फील भी किया जा रहा है। ऑलराइट जी, वो प्रेशर है, वो दबाव है, वो फील भी किया जा रहा है। बहुत से लोग उससे झेल पाते हैं, बहुत से नहीं झेल पाते हैं। आपका कहना ये, जो लोग अलग होते हैं, आप कहना है ये है कि वो प्रेशर नहीं ले पाते। बहुत शुक्रिया आपका सदाकत अली अब्बासी साहब। लेकिन फिर अगर चीनी की अब कीमत कम हो तो प्लीज़ क्रेडिट ना लीजिएगा कि हम लोगों ने कुछ मैकेनिज़्म सही किया और उसके बाद चीनी की कीमत कम होगी, क्योंकि अभी आपने कह दिया है कि चीनी की कीमत बढ़ने से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि इस तरह क्रेडिट लेने आए तो क्रेडिट थोड़ा सा हम भी ले लेंगे, क्योंकि हमने इतना शोर मचाया इस बात पर। तो मतलब इस तरह तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन बात में कोई वजन होना चाहिए और फिर वो बात करें। एनीवे